Good morning to all of you. Today I am going to discuss chapter 3 trigonometric functions, exercise 3.1. Find the radian measure corresponding to the following degree measure. वाइस वर्सा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो आपको मालूम ही है। और एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थीटा इक्वल टू L/R, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। थीटा जो है वो आपका रेडियन में है। तो ये चीजें अगर आपको मालूम है तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ये बहुत आराम से हो जाएगी। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब हो गया हाफ डिग्री। अब ये कितना हो गया? माइनस का 95/2 डिग्री। अब आप क्या काम करो, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 आ गया। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। हाँ वो -4, ये रेडियन लिखा है बच्चों। वाइस वर्सा का मतलब है अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप क्या काम करेंगे बच्चों? अब आप पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, माइनस का 2520 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। माइनस का ये आपका आएगा 229 डिग्री। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 डिग्री को -229 डिग्री तो आ गया, प्लस 1/11 डिग्री इंटू 60 मिनट। जब आप इसको लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 60/11, तो ये आपका आएगा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, और जो बाकी चीजें बचेंगी वो लगभग 27 सेकेंड बचेगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्व करता है, 360 चक्कर लगाता है इन 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 360। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना लगाएगा? टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्व इन 1 सेकंड। 60 सेकंड में कितना लगाता है? इतना। 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा कितना? 6 राउंड। अब आपको पता है अगर 1 राउंड होता है तो मैंने आपको बताया था जो रेडियन का एंगल होता है वो 2π होता है। तो 2π जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 1 राउंड में। तो आपके पास कितने राउंड है? 6। तो 6 2 जा 12π रेडियन कुल टोटल एंगल। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में वो 12π रेडियन को जो है मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डिग्री मेजर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, ये 100 है और ये आर्क ऑफ लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि कितना एंगल वो मेजर करेगा, डिग्री में बताना है। तो पहले तो थीटा इक्वल टू L/R होता है, ये लिखा। अब ये जो भी थीटा आएगा वो आएगा रेडियन में। ये 22/100 जो है वो रेडियन में आएगा। अब 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? ये आपका रेडियन में आया। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 22/100 इंटू 180/π। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए और देखिए आपका कितना आंसर आता है, 63/5 डिग्री। और फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 डिग्री 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे होगा? 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री,
इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका 36 आ जाएगा इस तरीके से। नंबर 5, इन अ सर्किल ऑफ डायामीटर 40, डायामीटर 40 है तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी 20, और आपका जो कॉर्ड है वो 20 है, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये तो मेजर आर्क हो गया, माइनर आर्क, तो माइनर आर्क क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा क्या होता है रेडियन में होता है, तो 60 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू एल कितना है, एल बाई आर, एल कितना है आपका 20, एल निकालना है आपको, एल कितना है निकालना है, आर कितना है 20, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एल 20 पाई बाई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ यानी कि दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, एल इज सेम, तो थीटा इक्वल टू एल बाई R1 और थीटा 2 इक्वल टू एल बाई R2। 60 डिग्री पूछा गया है तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन में चेंज हो गया, इक्वल टू एल अपॉन R1 कितना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई R1। अब दूसरा क्या है 75 डिग्री, 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू एल बाई R2, ये वन इक्वेशन, ये सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर R1 R2 का जो रेशियो होगा वो 5:4 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम ये होता है, ये लेंथ है, ये एज अ रेडियस की तरह काम करेगी, लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको मैं रेडियस बोलता हूं, थीटा एल बाई आर, और एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10, तो थीटा इक्वल टू 10 बाई 75। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, क्योंकि थीटा 2 बाई 15 रेडियन, ये आपका हो गया। ऐसे ही आप बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा। थैंक यू।